तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि क्लास 10 का जो मैथ हम स्टार्ट किए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसका हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिया था। यानी इसके पहले जितने एग्जाम्पल थे 3.1 के सभी एग्जाम्पल को हमने देख लिया। अब हम आज देख रहे हैं 3.1 के जो क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए भाई फटाफट हम एक क्वेश्चन लाए हैं और इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए रसगुल्लो, अभी तक हमारे वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। इसका एक छोटा सा रीज़न था कि हमारे घर जो लाइन का सप्लाई था कट गया था, इस वजह से हम वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब आपसे वादा करते हैं कि अब डेली का डेली वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो चलिए फटाफट बगैर समय बर्बाद के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्न समस्या को रैखिक समीकरणों को बनाएं और उनका ग्राफीय विधि हल करना होगा। देखिए, ग्राफीय विधि हल करना बहुत ही टफ लगता है बच्चों को, लेकिन हम आपसे वादा कर देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को एकदम शांति से पूरा देखते हैं, केवल इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को अगर आप ढंग से देख लेते हैं, बाकी जितने 3.1 के प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन है भैया, सब पूरे आप कर सकते हैं। बस आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या कह रहा है, किसमें कितने बच्चे थे, क्या थे। तो आपको एक छोटा सा हिंट देते हैं रसगुल्लो। सबसे पहले इन्होंने कहा कि लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या, की कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी। तो सबसे पहला चीज हम पढ़ रहे हैं 2 चर का रैखिक समीकरण, चैप्टर का नाम है। तो यहाँ हम मानेंगे। अब बारी आती है मानने का। तो सबसे पहला बात हम यहाँ मानेंगे, यहाँ से हम हल स्टार्ट कर रहे हैं। हल में हम आपको बता दें, हम मानेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर में, देखिए लड़कों की संख्या पहले का, तो पहले मानेंगे लड़कों की संख्या x। हमें नहीं कुछ पता तो हमने मान लिया भाई कि यहाँ कितने लड़के थे, x लड़के थे, ठीक है। फिर कह रहा है तथा लड़कियों की भी संख्या ज्ञात करना, तो मानेंगे तथा लड़कियों की जो संख्या है वो हमने मान लिया क्या भाई, y। हमने सिंपल मान लिया, हमें कुछ पता नहीं था, हमें कुछ नहीं आ रहा था, एकदम कुछ नहीं। तो हमने कहा भैया ऐसा करते हैं कि लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या y। भाई मानने में क्या जाता है, हम तो गणित वाले हैं, हम तो कुछ भी मान सकते हैं, लॉजिकल चीज़ मान ही सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। तो कह रहा है कि भाई समझिए आप, एक कक्षा में लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 हैं। पहला चीज़, प्रथम कंडीशन यानी प्रथम शर्तानुसार। इसका मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब होता है कि प्रथम शर्त के अनुसार उस विद्यालय में या उस कक्षा में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों होंगे। सच्चाई बताइए, क्या ऐसा होता है कक्षा 10 में कुल लड़कियां होती हैं या कुल लड़की? ऐसा तो होगा नहीं। लड़का लड़की मिला करके, दोनों मिला करके कितने हैं भाई? 10 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि लड़का प्लस लड़की मिला के कितने हैं? 10। समीकरण नंबर पहला। बात समझ में आई हमने क्या कहा? बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी जल्दी बताइए। आई होगी, नहीं आई तो जरा फिर समझना। लड़कों की संख्या x माना, लड़कियों की संख्या y माना, दोनों मिला के कक्षा 10 में कितने थे? 10 थे। कह रहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी x y, लड़की लड़का मिला के 10 थे, उन्होंने टेस्ट दिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार अच्छा, द्वितीय शर्तानुसार का क्या मतलब है जरा बताइए। ठीक है, यानी दूसरे शर्त के अनुसार। क्वेश्चन ने फिर कुछ और कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या, भैया लड़कियों की संख्या हमने मान क्या रखा? हमने मान रखा y। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या हमने माना है क्या? x। लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी 4 अधिक का मतलब +4 कर देंगे। इतनी बात करनी थी। आप चाहते हैं तो इस वाले को इधर लाके माइनस कर सकते हैं, लेकिन यहीं छोड़ दीजिए। समीकरण कितना हो गया? 2। पहले आप इतनी बात को अच्छे से कंठस्थ हो जाइए साथियों, प्यारे रसगुल्लो। क्या आप इतनी बात को हजम कर सकते हो कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ। बिल्कुल कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, हमें कह रहा है ग्राफीय विधि इसका हल चाहिए। तो सबसे पहले हम x से और y से, कहने का मतलब समीकरण 1 समीकरण 2 से x और y की वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं
कि समीकरण एक से हम क्या करेंगे, देखिए एक क्या है x प्लस वाई बराबर में 10, यहाँ पहले हम x बराबर रखते हैं 0। अब देखिए अगर आप नहीं जानते कि सर यहाँ वैल्यू क्या रखें, आप दुनिया का कोई भी वैल्यू रख दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपकी इच्छा हो रख दीजिए। लेकिन जरा एक बात हमारा भी सुनिए रसगुल्लो, क्योंकि यहाँ वही संख्या आप रखेंगे जो 10 से छोटा होगा, रखेंगे कि नहीं। तो हमारा सजेशन हमेशा रहता है कि पहले आप 0 रख के ट्राई करिए। तो चलिए x बराबर 0 रखने पर रख देते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि 0 प्लस के y बराबर में 10, y के वैल्यू क्या आ जाएगा 10। अच्छा y के वैल्यू 10 आ गया कब, जब x का वैल्यू सर ने 0 रखा, यानी 0 का मान 10, यानी फाइनल एक पॉइंट में प्राप्त हो गया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। चलिए अगला लाइन यहाँ से नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए तो x बराबर नहीं, अब y बराबर क्या रख देते हैं 0। एक बार x का वैल्यू रखना, एक बार y का वैल्यू रखना, दुनिया में जो भी वैल्यू आपको समझ में रख देना, लेकिन एक बार हमारे लिए आप 0 रख के जरूर ट्राई करना, इससे सिंपल हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत मीठा हो जाएगा। चलिए y बराबर 0 रखने पर किस समीकरण की बात चलिए, अभी पहले में चल रही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस y की जगह है 0 बराबर में 10, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। बताइए क्या आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, फटाफट बताइए, क्या कॉन्फिडेंस था अभी तक आपका। भैया हमने x आ गया 10, y रखा था 0, तो एक समीकरण से हमने तो दो वैल्यू बहुत ही मस्त और मज़ेदार तरीके से निकाल लिया। अब हम चाहते हैं कि एक बार इसी लगे हाथ समीकरण 2 से भी वैल्यू निकाल लें। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे या निकालेंगे। चलिए भैया समीकरण 2 क्या हमारे पास है y बराबर x प्लस का 4। बताइए है कि नहीं साथियों, फटाफट बताइए। और आपको जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, ऐसा नहीं कि भाई आप इतना तो कर सकते हैं ना, छोटा सा लाइक छोटी सब्सक्राइब, बताइए क्या सिंपल सी बात है आप लोग भी। चलो तो यहाँ रख देते हैं, पहले क्या रख देते हैं, x बराबर 0 रखने पर रख देते हैं भैया, क्या होगा y बराबर 0 प्लस का 4। किसी भी संख्या में 0 जोड़े तो वही संख्या आ जाती है, यानी 4। लीजिए भाई x का वैल्यू हमने लिया 0, y आ गया 4। बताइए कितना मस्त था, मस्त लगा। अगले को हम चाहते हैं कि यहाँ मैनेज करें, क्योंकि जगह की बड़ी शॉर्टेज है। तो आप कहना कि y बराबर 0 रखने पर रख देते हैं, तो y बराबर x प्लस के 4, क्योंकि देखिए हमने यहाँ रख दिया 0 x प्लस के 4, इस 4 को हम इधर भेजेंगे तो प्लस का 4 इधर के माइनस के 4 बराबर में x। हमें बहुत बढ़िया वैल्यू मिल गया कि x तो हमें मिल गया -4, y मिल गया 0। अब क्या करते हैं, आप देखेंगे तो नीला 4 चीज़ दिखाई, एक हेड और हेड, 4 चीज़ दिख रहा है। मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो चलिए हम इसी तरह आपको ग्राफ बना के समझाने का प्रयास करते हैं भाई, क्योंकि दूसरा पार्ट नहीं लेंगे, इसी में हम आपको इस क्वेश्चन को समझा देना चाहते हैं। तो चलिए हम 2 का गैप लेते हैं, 2 के 2 दूना 4, 2 6, 2 8, 2 10, -2 -4 -6 -8 माइनस के 10, और 2 4 6 8 10 -2 -2 तो है, माइनस के 4 -6 -8 -10। अभी हो जाता है -x अक्ष प्लस x अक्ष, y माइनस y। अगर आपको ग्राफ अच्छे से समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ग्राफ एक दिन चतुर्थांश पे क्लास रखा जाएगा, मस्त एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहली बात, कहा है x पर 0 y पर 4 सॉरी 10, x पर 0 y पर 10, x पर 0। चलिए सर x पे 0 ढूंढते हैं, x पे 0 y पे प्लस का 10, y प्लस का 10। बहुत अच्छा, खींच दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। याद रखिए एक पॉइंट यहाँ हमारा जिंदा है। अगली बात, हाँ जी सर, x कामा y, x पर तो 10 y पर 0, x पर 10 बोले तो x पर 10 प्लस का 10 हैजा मिलेगा, और y पर 0 यानी y पर 0। यहाँ बोलो रसगुल्लो यही होगा कि नहीं। अब आप कहोगे कि सर एक काम करिए, इस पॉइंट को भी आप मिला दीजिए ताकि हमारा डाउट खत्म हो सके। बिल्कुल हम कहेंगे आप मिला सकते हैं, मिल गया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, यानी हमने एक समीकरण से तो काम निपटा दिया। अब अगला समीकरण एक यहाँ है, एक यहाँ वैल्यू है। तो x कामा y, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, x का 0 y का 4, वो भी +4 इधर आएगा। x का -4 लिख देते हैं जिससे कि आप समझ जाए, x का -4 y का 0,
x माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 y 0। यानी आप कहेंगे सर जी एक लाइन यहाँ से बड़े मीठे शब्दों में आप बढ़ाइए, तो हम बढ़ा देंगे ना भैया, बढ़ा दिए। अब देखिए भाई ई तो बन गया हमारा ग्राफ। बारी आती है कि हमने यहाँ माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y। तो देखिए ग्राफी विधि में आप एक बात यहाँ नोटिस कीजिए, तो मैक्सिमम ई हमारा 7, 6 और 8 के बीच आ रहा है, यानी 7 आ रहा है। और अगर यहाँ देखा जाए x पर तो मैक्सिमम 3, यानी आप देखेंगे तो लड़कों की जो संख्या आएगी, लड़कों की संख्या मैक्सिमम ग्राफ पे 3 आएगा, और लड़कियों की जो संख्या आएगा वो मैक्सिमम क्या आ जाएगा भैया 7। देखिए 6 और 8 के बीच लगभग 7 आएगा। तभी ने कक्षा 10 में कुल 10 विद्यार्थी थे, 7 और 3 10, यानी इनका वैल्यू आ गया, लड़कों की संख्या आ गया 3, लड़कियों की संख्या आ गया 7। यही था इनका फाइनल कैलकुलेशन विथ ग्राफी विधि। आप इनका स्क्रीनशॉट खटाक से ले सकते हो। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया होगा रसगुल्लो, फटाफट हो गया। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार। चलिए फटाफट दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एकदम मस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं। पहले का सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्या है, वही काम करना है, इसको भी रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और इसका भी ग्राफी विधि हल करना है। तो बहुत ही सिंपल ये भी है और मस्त तरीके का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य है 46 रुपये। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। यानी कि एक पेंसिल तथा एक कलम का हमें क्या बताना है, यहाँ पर मूल्य बताना है। तो बहुत सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। किसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका समीकरण बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको समीकरण बना लेते हैं। समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले क्या कहा हमने, एक पेंसिल तथा एक कलम। तो सबसे पहले माना, यही हम मानेंगे, हल में आएंगे तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि भाई कितने पेन थे, कितने कलम थे, हमें क्या पता, हम तो मानेंगे। तो चलिए मानते हैं। हम यहाँ मानेंगे कि माना पेंसिल की जो संख्या थी वो कितना था x, या पेंसिल का जो कीमत था, या आप सीधा मान लीजिए माना पेंसिल बराबर x तथा कलम बराबर y। ये भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं कि पेंसिल का मूल्य x रुपया, कलम का मूल्य y रुपया। तो हमने केवल पेंसिल बराबर x, कलम बराबर y मान लिया। ठीक, अब इन्होंने कह दिया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। इन्होंने कहा 5 पेंसिल तथा 7 कलम, ये हमारे पास दिया है 50 रुपए का। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन, कहने का मतलब कि प्रथम शर्तानुसार भैया एक बात आप नोटिस कीजिए कि पेंसिल को हमने x मान लिया, कलम को हमने y मान लिया, ये दोनों को मिला के 50 रुपया कह रहा है। तो 5x प्लस 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50। समीकरण 1 होगा। देखिए क्या कह रहा था कि 7 यानी 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। तो हमने माना क्योंकि दो चर का रैखिक समीकरण के फॉर्म में लाना है, तो पेंसिल को x मान लिया, कलम को y मान लिया। तो जब हम इनको, अच्छा बारी आती कि यहाँ प्लस क्यों लगा, क्योंकि 5x 7y यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तब ना 50 रुपया होगा, इसलिए हो गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार से पहले इन्होंने कहा है कि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य, यानी 7 पेंसिल 5 कलम का जो मूल्य है भैया वो दिया है हमें कितना, 46, बोले तो 46 रुपया। हमने मान रखा है द्वितीय शर्तानुसार। जरा एक बात नोटिस कीजिए, 5 पेंसिल था तो 5x किया, 7 पेंसिल है तो 7x प्लस 5 कलम यानी 5y बराबर में 46। समीकरण नंबर 2। यहां तक हुआ रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि लीनियर पेयर के हिसाब से हमने इसको कर दिया भैया। अब बारी आती है कि यहां से वैल्यू निकालो और इन वैल्यू को ग्राफी विधि हल करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर x का या y का वो वैल्यू रखेंगे
जिससे हमारे पास x और y का मान आ जाएगा, उसको हल करेंगे। तो चलिए एक समीकरण यहाँ, दूसरा समीकरण यहाँ बना दिया, बहुत सिंपल तरीके से। रैखिक युग्म हमने तो कर दिया, लीनियर पे हमने कहा ना इसका समीकरण बना कर रख दिया। अब बारी आती है कि इन दोनों समीकरण से x और y की वैल्यू निकाल के ग्राफ को बनाना। चलिए भाई फटाफट इसको सीख लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले रसगुल्ले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पहले समीकरण से हम x और y का मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, जैसे कि आपको पता चलता रहे कि हम समीकरण 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या 5 50 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, 7 कर रहा है, नहीं कर रहा। तो जो कर रहा है वहाँ हम x बराबर 0 रखेंगे, यानी हम यहाँ रख देते हैं x बराबर 0 रखने पर। देखिए 0 रखने से क्या होगा कि यहाँ जाएगा 5x प्लस के 7y बराबर में 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 0 प्लस के 7। चलिए x नहीं, एक सेकंड रुक जाइए भाई, x पे नहीं रख रहे, इस बार पहले y पे रखते हैं 0। एक सेकंड भाई, थोड़ा सा गलत बोल गया मैं, y पे रख देते हैं 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 5x प्लस 7 0 बराबर में 50, जो कि 5x ये तो पूरा 0 हो गया, बराबर हो जाएगा 50। काटेंगे 5 1 का 5 दिया 50, x के वैल्यू 10 आ गया। x के वैल्यू 10 कहने का मतलब y हमने रखा, हमने y रखा कितना 0, x आ गया 10, यानी 10 कामा 0 आ गया। अगला यहाँ से निकालते हैं, अगला क्या होगा। अब हम यहाँ पर देखिए x का क्या वैल्यू, हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का बड़ी सिंपल आ गया। अब हमें y का यहाँ पर जो भी वैल्यू रखा ठीक था। अब x का क्या वैल्यू हम यहाँ पर रखें कि x का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि गुणा करने पे यहाँ कितना आ जाए भाई, मतलब गुणा करने पे नहीं, कहने का मतलब यह है सिंपल कि जैसे कि हमने y बराबर यहाँ 0 रखा तो यहाँ y के वैल्यू रख दिया 0, 5 दाम 50 ही कट गया। अब यहाँ पर हम कोई संख्या रखेंगे, x का क्या वैल्यू रखें कि गुणा करने पे हमारे पास, या हमारे पास गुणा नहीं कह सकते, या डिवाइड बड़े आराम से हो जाए। x का क्या वैल्यू रखें, तो आप सोचिए अगर हम x का वैल्यू यहाँ 1 रख देते तो हो जाएगा 5। जैसे कि पहले हम चलिए इसको लिख देते हैं, पहले हम इसको समझा देते हैं साथियों, मार्कर गिर गया, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए पहले हम यहाँ लिखेंगे कि 5x प्लस के 7y बराबर में 50। अब देखिए हमें y का वैल्यू चाहिए, तो x वैल्यू अगर हम 1 रख देते हैं, 1 रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5, जो कि 50 में से 5 घटेगा तो 45 आएगा, 7 से नहीं कटेगा। 2 रख देते हैं तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, जो कि 40 आएगा, तब भी नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 15 हो जाएगा, जो कि अगर हम 50 में से 15 को घटाते हैं तो 5 में से 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना बचा 4, यानी 3, 35। बहुत सही, यानी कि कट जाएगा। यानी हम यहाँ x बराबर 3 रखने पर x बराबर 3 रख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 प्लस के 7 y बराबर में 5, 3 पचे 15 प्लस के 7 y बराबर में 50, 7 y बराबर में 50 प्लस का 15 उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा, 7 y बराबर ही हो जाएगा 35, जो कि इसको काटेंगे तो 5 बेरिया में y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 5। देखिए कितना सिंपल वैल्यू आ गया। अगर हम यहाँ वैल्यू नहीं रखते तो सिंपल सा ही जाता कि इसमें दशमलव में तो दिक्कत होती। तो हमने पहला तो काम यहाँ कर दिया, जो कि हमें x का वैल्यू क्या रखा 3 और y मिल गया हमें 5। एक तो पॉइंट में यहाँ मिल गया। अगला पॉइंट हम यहाँ से कोशिश करते हैं समीकरण 2 से, लिखते हैं समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 इधर 7x प्लस 5y बराबर में 46। देखिए 7x प्लस 5y बराबर 46। अब आप सोचिए कि 7 का ऐसा क्या वैल्यू, चलिए सबसे पहले हम x का वैल्यू रख के y का निकालते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले अगर y बराबर 5 रखेंगे तो 5 पचे 25 और उधर करते हैं, देखिए क्या आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि y बराबर 5 रख दिए, तो यहाँ रखते हैं तो 7x प्लस 5 गुणे 5 बराबर में 46 और 7x बराबर 5 पचे 25 बराबर में क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब हम इसको इधर भेजेंगे तो 7x बराबर 46 में से अगर हम 25 घटा लेते हैं तो 7x बराबर आ जाएगा 21, जो कि 7 की पारे से कटेगा 3 बार में। यानी कि हमने एक चीज़ बड़ा अच्छे से देखा कि हमने y के वैल्यू लिया 5, x आ गया 3, यानी आ गया 3,5। क्या 3,5 है, x के वैल्यू 3 आया, y का 5 आ गया। ठीक है, अगला को हम क्या करते हैं, अगले को हम यहाँ से देखते हैं। जगह की शॉर्टेज तो है फिलहाल, कोई बात नहीं। चलिए अब हम यहाँ x बराबर 3 रखने पर देखते हैं क्या होता है रखने पर। तो भाई यहाँ देखिए 7 गुणे 3 प्लस के 5y बराबर में हो गया 46, 7 या 21 प्लस 5y बराबर में 46
अब 21 उधर करेंगे तो 5y बराबर 46 माइनस 21 कर देंगे तो 5y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 और 25, 5 पचे 25, y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी x क्या लिया हमने, x लिया हमने 3 और y क्या मिल गया 5। यही हमें समीकरण चाहिए था, सॉरी यही हमें वैल्यू चाहिए था। हमने सिंपल तरीके से यहाँ से वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको ग्राफ बना के हम समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तो मैक्सिमम देखा जाए तो ग्राफ कितना है, अधिकतम 5 3 10, यानी अधिकतम ग्राफ 10 तक है। तो हम 2 2 का गैप ले लेते हैं, -x + x y - y, 0 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, 2 4 6 8 10, -2 तो है, -4 -6 -8 -10। चलिए फटाफट वैल्यू को रखते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो x कामा y, x का वैल्यू 10, y का 0, x का 10, x पे 10 का मतलब यहाँ y पर कह रहा है, y पर क्या चाहिए, y पर 0, तो x हो गया 10, y 0 हो गया। अगला कह रहा है, अगला वैल्यू निकाला x पर 3, देखिए x कामा y, x पर 3 y पे 5, x पर प्लस का 3 है तो x पे प्लस का 3, x पे हमें प्लस का 3 चाहिए ना, ध्यान दीजिए, x पर +3 तो 2 यानी 3 यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद y पर कह रहा 5, y पर 5, y पर हम 5 जाएंगे तो y पर 5 यानी प्लस का 5, y कहाँ होगा 4 6 के बीच, यानी यहाँ होगा। तो एक बात आप यहाँ से नोटिस कीजिए, अगर तो हम इसको अगर इस प्रकार से मिला दें तो एक रेखा हमारा ये बन जाएगा। बताइए बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसके बाद हमें एक चीज़ और मिला, फिर कह रहा कि x पर 3 y पर 5, क्योंकि x का y, x पर +3, x पे +3 क्या होगा भाई, देखिए x पर +3 यहाँ पर होगा, y पे कह रहा प्लस का 5, y पे प्लस का 5 यहाँ होगा। यानी एक रेखा हम इसको यहाँ से खींच सकते हैं और वही सेम x पर 3 y पर 5, यानी ई हमारा जो ग्राफ बना, ये ग्राफ हमारा बन गया प्रतिच्छेदी ग्राफ। आप देखेंगे तो ये कौन सा ग्राफ बन गया, प्रतिच्छेदी ग्राफ बन गया। और इसके बाद यहाँ से बारी आई एक्स वाई वैल्यू निकालने का, यानी कि माना पेंसिल की संख्या कितनी थी, कलम की संख्या, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू मान रखा था। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप फटाफट इनको क्या करिए, नोट कर लीजिए। और चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा करने का प्रोसेस, यानी फाइनल हमारा प्रोसेस यही था। और आप इनको बड़े आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे भाई याद रखिएगा कि इस प्रकार से कैलकुलेट करना है, बाद में ग्राफ बना के उनको रख देना है, इतना तो करना अनिवार्य है। तो ये रहा हमारे फाइनल आंसर। अच्छा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पेंसिलों की संख्या x माना और y। तो यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम यहाँ पर दिखा रहा है y का वैल्यू अगर देखा जाए तो y अक्ष पे हमें लगभग 5 पॉइंट मिला है और x अक्ष पे लगभग 3। यानी अगर देखा जाए तो ग्राफ अगर हम सही से तो नहीं बनाएंगे, अगर आप इसको इंची से माप के बनाएंगे तो x का वैल्यू लगभग 3 आएगा और y का वैल्यू लगभग कितना आएगा, 5 आएगा। मैक्सिमम बता रहे हैं भाई, हो सकता है कि हमारे ग्राफ पे उल्टा सीधा आए तो वैल्यू आंसर अलग आ सकता है, लेकिन ग्राफ जो बना है एकदम परफेक्ट है। आंसर भी इसका लगभग ठीक हो सकता है, क्योंकि ग्राफ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, गड़बड़ क्या हो सकता है कि हमने 2-2 का गैप लिया, हो सकता है बुक ने 1-1 का गैप लिया हो। तो भाई ये तो था हमारे दूसरे क्वेश्चन का हल। चलिए फटाफट तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एकदम बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, हमने बहुत सिंपल तरीके से कर लिया। दूसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, तीनों को बहुत सिंपल तरीके से करना है। इन्होंने कहा कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 से तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न युग्म जो निम्न समीकरण युग्म जो है वो प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है। यानी हमने आपको 3 फॉर्मूला लिखा था, पहले लेक्चर में ही लगभग लिखा था कि A1/A2 बराबर नहीं होगा जब B1/B2 की रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। और लिखा था A1/A2 बराबर नहीं होगा, बराबर होगा B1/B2 के बराबर होगा C1/C2 के, तो रेखाएं संपाती होती हैं। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के और बराबर होगा C1/C2 के, तो रेखाएं होती हैं समांतर। इतनी बात हमने आपको लिखवा दिया था। अब इन्हीं से हमें तुलना करके तीनों को बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का हम यहाँ पर हल निकाल रहे हैं। पहले क्वेश्चन का हल, पहला अगर आप एक चीज़ देखें तो पहले समीकरण में हम लिख देते हैं, समीकरण 1 में A1B1, या तो सीधा लिख देते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 से हम कर देते हैं तुलना। जब तुलना करेंगे भाई, करने
पर, तो हमारे पास क्या a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 का वैल्यू आ जाएगा 5, v1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -4 और c1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 8। ऐसे v2 का वैल्यू देखें तो दूसरा समीकरण क्या है, a2 का वैल्यू आ जाएगा 7, v2 का वैल्यू आ जाएगा 6, c2 का वैल्यू कितना आ जाएगा -9। अब यहाँ से हम निकालते हैं a1 अपान a2। a1 अपान a2 देखा जाए तो a1 का वैल्यू कितना है 5, a2 का वैल्यू है 7, यानी 5/7 और b1 अपान अगर v2 हम निकालें तो -4/6, 2 की पारी सी हो जाएगा 2, 2 की पारी सी 3, -2/3। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कि a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान v2 के। जब भी बराबर नहीं है तो अतः हम यहाँ लिख सकते हैं अतः रेखा प्रतिच्छेदी है। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि आप यहाँ देखिए कि भाई a1 अपान a2 की वैल्यू 5/7 है, b1 अपान b2 की वैल्यू -2/4 है। तो a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, जो कि यहाँ कह रहा है कि a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा जब b1 अपान b2 के, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ये था हमारे पहले क्वेश्चन का सिंपल तरीके से कैलकुलेशन या हल। चलिए फटाफट हम पहले को अगर कर दिए तो दूसरे को देखते हैं। दूसरे में भी सेम प्रोसेस करेंगे, क्या कि 9x प्लस के 3y प्लस के 12 बराबर में 0 और यहाँ पर 18x प्लस के 6y प्लस के 24 बराबर में 0। वही बात क्या रहेंगे कि a1 अपान a2 कामा b1 अपान v2 कामा c1 अपान c2 से कर देंगे जब हम तुलना कर देंगे तो a1 का वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगा, a2 का वैल्यू हमारे पास a1 का आ गया 9, b1 का आ जाएगा 3 और c1 का वैल्यू आ जाएगा 12। फिर a2 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास भाई 18, v2 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 6 और c2 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 24। देखिए अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले आप दूसरे लेक्चर को देखिए जो कि एकदम इस प्रकार को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो में समझाया है। तो सबसे पहले आप दूसरा वीडियो देखिए तब इसमें है, क्योंकि चौथा लेक्चर लगभग होने वाला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि a1 अपान a2 को जब देखेंगे तो a1 की वैल्यू है 9, a2 का वैल्यू है 18, काटेंगे 9 1 का 9 दूना 18 हो गया। b1 अपान v2 जब देखते हैं तो v1 की वैल्यू है 3 और इसका वैल्यू है 6, 3 1 का 3 दूना 6, भी 1/2 आ गया। और c1 अपान c2 अगर देखा जाए तो 12/24 जो कि कटेगा 1/2 हो जाएगा। चूंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान v2 बराबर है c1 अपान c2 के, तो रेखाएं क्या होंगी भैया, समपाती होंगी। अतः रेखा समपाती होगा, संपाती होंगी। क्या होंगी भाई, रेखा संपाती होंगी। इतनी भाषा को आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन का सिंपल तरीके से हल। तो देखिए अब जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, तो हम चाहते हैं कि भाई दुनिया में जगह की बहुत शॉर्टेज है, तो हम चाहेंगे कि यही मैनेज कर लें इतनी जगह में। तीसरे वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन में वही सेम प्रोसेस, ax प्लस के माइनस के 3y प्लस के 10 और बराबर 0 चल रहा है। फिर 2x माइनस वाई प्लस के 9 बराबर में 0। अब वही तुलना जब कर देंगे a1 कामा a2 b1 कामा v2 c1 कामा c2 से जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास a b c का वैल्यू आ जाएगा, जो कि a1 का वैल्यू आ जाएगा 6, b1 का वैल्यू आ जाएगा माइनस के 6 और इसका वैल्यू -3 नहीं +3, क्योंकि देखिए a1 का वैल्यू कितना है, a1 का वैल्यू +6, b1 का वैल्यू है -3, ये तो +6 है और c1 का वैल्यू हमारे पास दे दिया है भैया 10। फिर a2 का वैल्यू देखा जाए तो 2 है, v2 का वैल्यू देखा जाए तो कुछ नहीं तो 1 है, c2 का वैल्यू देखा जाए तो 9 है। यानी कि यहाँ पर आप देखें तो a1 अपान a2 6/2, फिर b1 अपान v2 -3/1, यानी कटेगा तो आ जाएगा कितना यहाँ पर हमारे पास। अगर आप एक बात यहाँ नोटिस करें तो यहाँ भी माइनस का 1 है, तो भाई यहाँ पर भी माइनस है और ऊपर भी माइनस था, तो यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ भी आएगा माइनस, तो आ जाएगा हमारे पास 3 और इसको भी माइनस करने कटेगा 3, यानी a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान
V2 को, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आप 10/3 आ जा रहा है, 10/3 आ जा रहा है, जो कि बराबर नहीं है। इस केसेस में हो सकता है कि कभी यहाँ बराबर दे दे, हो सकता है कभी यहाँ बराबर ना दे, तो भी इस केसेस में रेखाएं क्या होंगी? रेखाएं होंगी हमारा समांतर, समांतर रेखा होगी। ये भी समांतर रेखा होगा, ये भी क्या होगा? समांतर रेखा होगा। हो सकती है कभी कभी आपको ऐसा मिल जाए कि A1/A2 बराबर है B1/V2, बराबर नहीं है C1/C2 के, क्योंकि ए भी केस मिल सकता है, जैसा कि यहाँ पर देखा गया। क्या देखा गया? कि A1/A2 बराबर है B1/V2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। इस कारण से इसका एकदम सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं साथियों। और एक बात आप याद रखिए, ऐसा नहीं कि कुछ हम अलग करवा रहे हैं, हम आपको करवा रहे हैं इस MCERT को। यानी अगर आप नोटिस करें तो कक्षा 10 का जो MCERT होता है, सरकारी बुक होती है, हम उसी बुक को करवा रहे हैं। आप इसको बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। तो हम यही सब क्वेश्चन करवाते हैं साथियों। तो ई था हमारा क्वेश्चन, यानी कि दूसरे का सिंपल हल। यानी कि इस वीडियो में केवल इतना ही देखेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। और आपसे एक बात कहना चाहेंगे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपको लगा कि हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे हैं, तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नए हैं तो भाई अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकें। और हमारा टारगेट क्या है? केवल यूपी बोर्ड है, बस यूपी बोर्ड को तोड़ के छोड़ेंगे और कुछ नहीं। 90+ लाना है भाई, गणित में 90+ लाएंगे। तो चलिए प्यार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ।